नमस्कार। ईपीएस 95 याचिका की बड़ी खबर का पिछले लंबे सालों से लंबे समय से इंतजार था। आखिरकार वह घड़ी आपके सामने आ चुकी है। आपकी पेंशन बढ़ोतरी की मांगों को लेकर बड़ी खबर आई है, जिसमें आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी की मांग कर भाग में की जाएगी। जी हां दोस्तों, पेंशन बढ़ोतरी की मांग को यहां पर मंजूर कर दिया गया है। लेकिन आप सभी को पेंशन बढ़ोतरी कैसे मिलेगी, इसके लिए आपको हर पार्ट पूरी के पूरे समझने होंगे। जी हाँ, कौन से पार्ट में रहने वाले लोगों को कितनी पेंशन मिलेगी, कौन सी पार्ट में आने वाले लोगों को कितनी पेंशन मिलेगी, यह हम इस वीडियो के मध्य से आपको बताने वाले हैं। तो कर भाग में आपकी पेंशन बढ़ोतरी को डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड आया था, जिसमें जस्टिस वीडियो ललित ने आप सभी के लिए अंतिम फैसला भी जारी कर दिया है। तो दोस्तों, आखिर में जस्टिस ललित ने आप सभी के लिए अंतिम फैसला कौन सा जारी किया है, और साथ ही साथ आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी 50 हुई है या फिर नहीं हुई है, और कृपाट कौन कौन से हैं जिसके तहत कितनी पेंशन मिलेगी, इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप अप्सरस निखारपस पेंशन धारक हैं तो इस वीडियो को कृपया आप स्किप बिल्कुल मत करना। जी हाँ दोस्तों, स्किप करने की गलती आप मत करना। वीडियो को आगे पीछे बिल्कुल भी मत करना। अगर आप वीडियो को आगे पीछे करके देखो तो दोस्तों, आपको यह पता नहीं चल पाएगा कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी, आपने कितना अंशदान दिया है, कितने सालों तक सेवा की है, यह आपको कटाई मालूम नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपने वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा सुना, फिर समझा, तो दोस्तों आपको यह मालूम हो जाएगा कि आप सभी को कितनी पेंशन मिलेगी। पेंशन के लिए आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का इसके बारे में क्या आदेश आया है और साथ ही कर भाग कौन से हैं जिसमें आपको पेंशन मिलेगी, इसके बारे में चलिए बिना किसी देरी के हम आपको बता देते हैं, फरम देश मिक्सर दाद करे मिले के साथ। लेकिन इससे पहले निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक करके अपने यूपीज 49 पेंशन धारक दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें, ताकि वो भी आप 49 पेंशन की हर बड़ी वापस पा सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो को अपडेट बता देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसला की, जिसके बाद आपको बताएंगे कि आखिरकार पार्ट के अंदर आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी को कैसे बनता गया है। तो सबसे पहले दोस्तों, यहां पर सुप्रीम कोर्ट में आप सभी की इट्स नॉट स्पंटिस पेंशन का कैसे फिर से खोल दिया गया है। जी हां दोस्तों, ईपीएस नपीसा पंचाब पेंशन के लिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट में 4 नवंबर 2012 का फैसला देने के बाद धीरे धीरे करते हुए 40 याचिकाएं अब तक दर्ज की जा चुकी थी। जी हां, 40 याचिका दर्ज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शिवाई चंद्र जुड़ना यहां पर बड़ा आदेश दिया था। चंद्रचूड़ू के अनुसार यहां पर कहा गया था कि पेंशन धारकों का जो मामला था वो पहले भी 3 जजों की बेंच के द्वारा गठित करके सुनाया गया था। उसका फैसला तो एक बार फिर से 3 जजों की बेंच गठित करना अनिवार्य है, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 4 नवंबर 2012 को सभी पेंशन धारकों को एक बड़ी खुशखबरी मिली थी 3 जजों की बेंच के द्वारा, और वह यह खुशखबरी थी कि 8,000 की सैलरी लिमिट आप सभी के लिए खत्म कर दी गई, और वो खुश हमारी पैसा से देश के बाहर दस्तखत हो जाती। दोस्तों, आपकी 67 याचिका दायर होने के बाद आपको मिली थी। 67 याचिकाओं के बाद आप सभी के लिए सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आया था, और सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2012 को आप सभी के लिए फैसला सुनाया था। तो एक बार फिर से आप सभी के लिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों संसद का जब मानसून सत्र शुरू हुआ था, तभी आप सभी ईवीएस नई डी 5 पेंशन धारकों के लिए यह घोषणा की थी कि जो 4000 याचिका यह हो चुकी है, उन याचिका पर 3 जजों की बेंच का फिर से गठन किया जाएगा, जिसमें दोस्तों एक मानसून का सांसद का इंसेटमंदी है। एक बार फिर से 3 जजों की बेंच का गठन किया गया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश से ललित थी। उसके बाद अनिरुद्ध बस और सुधांशु धुलिया 3 की पीठ थी, और इस तीनों की पीठ ने 40 अलग मामलों को देखा। अलग अलग सनी की मुक्ता दोस्तों, यहां पर आप सभी के लिए लगातार सुप्रीम कोर्ट के अंदर 7 दिन तक सनी की गई। 7 दोनों की सनी करने की बात, यहां पर आप सभी का जो अंतिम फैसला था वह सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच की बात निलंबित रख दिया गया था, सुरवासित कर दिया गया था।
और यह सांसद के मानसून सत्र के ही अंदर कम हुआ था। अब सांसद का मानसून सत्र समाप्त हो चुका है, तो एक बार फिर से आप सभी के लिए एप्स नहीं तो पाईबंदर पेंशन धारकों के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आ चुका है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश यह दिया कि पेंशन भोगियों को उनकी सेवानिवृत्ति आयु के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने काफी एक बार फिर से और सभी कोर्ट के लिए बड़ा आदेश दिया। सरकार ने कम किया है, चाहे वह 2004 से पहले का रिटायर्ड हुआ हो, चाहे 2004 से पहले का रिटायर्ड हुआ कर्मचारी हो, चाहे 2004 के बाद का हो, 2014 के पहले का और 2014 के बाद और पहले दोनों रिटायर्ड हुए। पेंशन धारकों के साथ उनकी रिटायरमेंट आयु के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। भेदभाव पूर्ण की नीति को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल से जानकारी दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार ईपीएफओ को यह हिदायत दे दी है कि जल्द से जल्द सभी पेंशन धारकों को सम्मान पेंशन देने का प्रावधान सरकार के द्वारा किया जाए। उन्होंने एक नोटिस भी जारी किया, तो सरकार कब इस नोटिस पर अपना एक्शन लगी, कब तक लंबे समय दिया। दोस्तों अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आप सभी के लिए एप्स न टिपाए पेंशन धारकों के लिए बड़ा आदेश सामने निकाल कर आ चुका है और इस आदेश की कॉपी दोस्तों अभी तक जारी नहीं की गई है। लेकिन यह दोस्तों मीडिया की खबरें के आधार पर आप सभी को जानकारी मिल रही है। वही दोस्तों हम आगे बात करने वाले हैं कि आप सभी को कितनी पेंशन मिलेगी। पेंशन धारकों का मुख्य जो सवाल है वो यही है कि दोस्तों आप सभी को पेंशन कितनी मिलने वाली है, क्योंकि कर पाठ में यहाँ पर आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी को डिवाइड कर दिया जा चुका है टीए, जिसमें यहाँ पर आपको शुरुआत में RS 2000 RS 2000 RS 2000 RS 2000 की पेंशन से लगाकर यहाँ पर आपको 19,000 तक की पेंशन या फिर उससे भी अधिक पेंशन मिल सकती है। इसके बारे में बाकायदा साफ साफ लेटर में यहाँ पर बता दिया गया है। लेकिन दोस्तों आप कौन से लोग हैं, आपको कितनी पेंशन मिलेगी, आपने कितना सदन किया, कितने साल तक आपने सेवा दी, कितने वर्षों का आपका योगदान है, तो इसके आधार पर आपको कितनी पेंशन मिलेगी यह दोस्तों चलिए अब हम आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। लेकिन दोस्तों वीडियो आप इसकी मेरे वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको सही से पता चल पाएगा, सही से यह मालूम हो पाएगा कि आप सभी को कितनी पेंशन यहां पर मिलने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि जिन लोगों ने यहां पर 10 साल या फिर 10 साल से कम का कंट्रीब्यूशन किया है, 10 साल से कम का योगदान दिया है, तो उन पेंशन धारकों की पेंशन में कितनी बढ़ोतरी की गई है और उन पेंशन धारक को कितनी पेंशन मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, एप्स मेरिट पेंशन सीमा 15 जूर के आधार पर अगर किसी भी व्यक्ति ने यहाँ पर 10 साल तक का कंट्रीब्यूशन किया है, तो दोस्तों उसे व्यक्ति की जो पेंशन है वह दोस्तों एवरेज एक ओचो छुट्टास की पेंशन मिलेगी। यह दोस्तों 15% की सैलरी लिमिट के आधार पर बता रहा हूं, क्योंकि अभी तक आदेश आया है, लेकिन 15,000 की सैलरी लिमिट के आधार पर ही अब सबको पेंशन मिल रही है। नया सर्कुलर अभी आपके लिए नहीं आया है, तो अगर आपने 10 साल या उससे कम का योगदान किया है तो दोस्तों आपको एवरेज पेंशन मिलेगी RS 33 की पेंशन। अब यह तो हो गया दोस्तों पहले पार्ट। अगर दूसरे पार्ट की बात करें तो दोस्तों आपने 15 साल से लगाकर साल के बीच का अगर आपने कंट्रीब्यूशन दिया है और आपने जो कंट्रीब्यूशन है वो 15,000 की सैलरी लिमिट के आधार पर किया है, आपकी जो पेंशन बिल सर्विस है वह दोस्तों 15 से 25 साल के बीच में है, तो जो आपको एवरेज पेंशन मिलेगी दोस्तों वह मिलेगी 315 से लगाकर 65 के बीच में। यानी कि आपने 15 साल योगदान दिया है तो दोस्तों आपको RS 3 को विशेष की पेंशन मिलेगी। आपने 20 साल तक का योगदान किया है तो आपको 400 और RS 3 मिशन मिलेगी। और दोस्तों आपने अगर 25 साल तक योगदान किया है तो दोस्तों आपको 5 सीट से रुपए की पेंशन मिलेगी। लेकिन इन 15 और 25 के बीच की जो एवरेज पेंशन मानी जा रही है वह दोस्तों आप सभी के लिए एवरेज पेंशन फॉर 2500 से आप सभी को मिलेगी। लेकिन इसके लिए आपको जो करंट पेंशन में 15 लाख की सैलरी लिमिट है, सीलिंग जो है उसके आधार पर अगर आपने 20 साल तक योगदान किया है तो ही दोस्तों आपको ये पेंशन मिल पाएगी। वही दोस्तों तीसरी भारतीय बात करें तो कौन से लोग हैं जिनको यहाँ पर 30 साल तक अगर उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, 25 से 30 साल या 30 से थोड़ा बहुत ज़्यादा उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, तो उनको कितनी पेंशन मिलेगी।
तो जिन्होंने 30 साल तक का कंट्रीब्यूशन किया है तो उसे सदार की सम पेंशन मिलेगी, और जिन्होंने 25 साल का कंट्रीब्यूशन किया है तो उन्हें फिक्स पेंशन सदार ही फाइन की पेंशन मिलेगी, क्योंकि पेंशन धारकों की पिछले लंबे सालों से यही मांग थी कि 60 पीटी फंसा क्लस है। डर पेंशन धारकों का मंजूर किया जाए। तो दोस्तों, मंजूर तो 17 प्लस है, डाक्ट हो चुका है, लेकिन सभी पेंशन धारकों का 17 प्लस डीए मंजूर नहीं किया गया है। उन पेंशन धारकों का 17,500 प्लस डा मंजूर किया गया है जिन्होंने यहाँ पर 30 साल से अधिक 35 साल तक का कंट्रीब्यूशन या फिर 30 साल तक की जो पेंशन बल सर्विस है वो यहाँ पर कर दी है, तो उन्हें ही यह पेंशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। ऐसा दोस्तों यहाँ पर सर्कुलर के अंदर भी बता दिया गया है और तीसरी भाग के आधार पर आप सभी को बताया गया है। अब दोस्तों अंतिम पार्ट और चौथ पार्ट आता है, जिसके अंदर आप सभी को पेंशन आरएस नई विषय 4 आंतरा या फिर इससे अधिक की पेंशन मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यह पेंशन आपको सैलरी के आधार पर मिलेगी और यह पेंशन उन लोगों को दी जाएगी जिन्होंने ज़्यादा पेंशन अपने के ऑन ऑप्शन को सेलेक्ट कर रखा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ज़्यादा पेंशन अपने के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया है तो दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। इसमें दोस्तों अलग अलग आपको पेंशन मिलेगी, आपकी सैलरी कितनी है उसके आधार पर आपको पेंशन मिलेगी। अगर दोस्तों आपने 25 साल तक का योगदान किया है जिसके आधार पर आपकी जो सैलरी 22,000 थी, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 12 तारीख की पेंशन मिलेगी। यानी कि दोस्तों यह जो पेंशन मिलने वाली है यह पेंशन आपको ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस की तरह मिलेगी, क्योंकि सैलरी की आधी पेंशन यहाँ पर आप सभी को प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इस प्रकार का अपडेट आया है। अगर किसी की सैलरी आरएस 507 महीना थी तो उसे 1160-67 बनती पेंशन मिलेगी। किसी को कर दे खाने का, अगर किसी भी व्यक्ति की सैलरी आरएसएम प्रति महीना थी तो उसे आरएस 5,000 की पेंशन मिलेगी, और अधिकतम जो सैलरी इस सर्कुलर के आधार पर आई गई है उसमें दोस्तों सेम 4,000 की सैलरी रखी गई है। जिस व्यक्ति का सचेता 3,000 प्रति मठ सैलरी थी उसको दोस्तों 3,000 की पेंशन मिलेगी। यानी कि दोस्तों आपकी सैलरी की आधी पेंशन आपको मिलेगी। यह सर्कुलर के आधार पर बता दिया जा चुका है, लेकिन यह सर्कुलर कब से लागू होगा, यह जो कर पेंशन के अलग अलग पार्ट्स हैं यह कब से लागू होंगे, यह सरकार और ईपीएफओ पर निर्भर करता है। इसके बड़े में जैसे ही सरकार और ईपीएफओ से कोई बड़ी खबर होगी, इस बड़े में जैसे ही कोई बड़ी न्यूज़ आएगी, हम आप